भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। भगवान कृष्ण ने आत्मा का ज्ञान अर्जुन को दूसरे अध्याय में ही दे दिया ताकि अर्जुन अपने मन को आत्मा में स्थिर करके और इस क्षण का पूरी तरह से उपयोग सही प्रकार से कर पाए। आइए सुनते हैं 22वें से 25वें श्लोक की संस्कृत, हिंदी और उसकी व्याख्या। सासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। अच्छेदयो अयं दाह्यो अयं क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु चलो अयं सनातनः अवक्त्यो यं चिन्तयो अयं विकार्यो मुच्यते तस्मो देवं विदितवेनं नानुशोचितुमर्हसि। हाँ जी, नीलम जी आप पढ़िए हिंदी इसकी। अच्छा जी, गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, ये दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक से पढ़ रहे हैं। बहुत लाउड करके पढ़िएगा, थोड़ा सा लाउड वॉइस में। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को ना शस्त्र ही काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य और निस्संदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, चलिए सिंह साहब इसके बारे में जरा सा एक्सप्लेन करिए आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बेसिकली जो 22वां श्लोक है, ज्यादातर इसको मिस इंटरप्रेट करके भ्रम में बहुत डाला गया है इस श्लोक, सिर्फ यही श्लोक की वजह से। तो यहाँ पे हमको फर्क क्या समझना है, आत्मा और जीवात्मा। इस श्लोक में जीवात्मा की बात हो रही है, ना कि आत्मा की। और जीवात्मा कौन है? वो अहम, वो मन, वो प्रकृति है, ये सब जीवात्मा है। आत्मा इनसे मतलब जैसे नानक ने आत्मा को एक बोला है, ऐसे ही कृष्ण ने आत्मा पर नाम आत्मा ही है, उसको आत्मा को एक बोला है, इधर आत्मा बोला है। और नानक ने जीव आत्मा को, जो यहाँ पे 22वें श्लोक में जीव आत्मा है, उसको जीव बोला है, और कृष्ण ने जीव आत्मा बोला है। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। तो अभी अब अगर हम नानक से भी पूछें तो वही बोलते हैं कि हुक्म के बारे में, हुक्मी होवन आकार हुक्म ना किया जाए, हुक्मी होवन जी। तो जीव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जबकि एक ओंकार में एक जो है वो आत्मा की बात है। गुरबानी में आत्मा का नाम नहीं लिया गया है, उसको एक बोला गया है, इसलिए वहां पे आत्मा का नाम नहीं आता है। तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम कुछ भी समझ लो, लेकिन आत्मा क्या है और जीवात्मा क्या है
वो फर्क हमको समझना जरूरी है। अभी अगले श्लोक पढ़ेंगे ना, वहां आत्मा की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम जीव आत्मा की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कपड़े चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो जीव आत्मा जो है वो अहम है, भ्रम है, वो प्रकृति है, वो मन है, ना कि आत्मा है। आत्मा क्या है, अभी आगे पढ़ेंगे तो आत्मा दिखती है। वो बोलते हैं कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, इसको वायु नहीं सुखा सकती। ये आत्मा की बात हो रही है। ये आत्मा लेकिन किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी जीव की प्रॉपर्टी नहीं है। जीव अब जीव जो है वो आत्मा नहीं है। आत्मा जो है वो जीव, उस आत्मा ने आकार दिया है। जैसे नानक हुक्म से हुक्मी होवन आकार, हुक्मी होवन जी। तो वो हुक्म उसी आत्मा का है। आत्मा के ऊपर किसी का हुक्म नहीं चलता है? हुक्म न किया जाए है, बाद में बोलते हैं ना। इसमें पूरा अगर पढ़े तो ये समझाते हैं। एक एक हुक्मी सदा, हुक्मे अंदर सबको, सब हुक्म में आते हैं उसके हुक्म में। बाहर हुक्म ना कोई, उसके बाहर कोई नहीं है। नानक हुक्मे जे बुझे तो हव में कहे ना कोई। जब हुक्म बूझ जाता है कोई, तो उसके हव में खत्म हो जाती है, उसकी अहम खत्म हो जाता है। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी मैं समझ रहा था कि कहाँ हम कंफ्यूजन में रहते हैं। और फिर उसके बाद हम जन्मों में आ जाते हैं, इसका ये जन्म हुआ, ये आत्मा को ये हो गया, वो हो गया। ये सब इस भ्रम के कारण ही फैला है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। जीव आते जाते रहते हैं, वही मरता है, वही जीता है, वही पैदा होता है? आत्मा कभी ना पैदा होती है ना कभी मरती है। आत्मा हमेशा अमर है, अमृत है बोलेंगे। तो बस इतना ही बोलूंगा मेरे ख्याल से तो मैं। हाँ जी, थैंक यू। अनामिक, आपने बहुत सुंदर बोला सिंह साहब, बहुत ही बढ़िया बोला है। अनामिका जी बोलिए। हाँ, जी सरिता जी, इसमें वही आत्मा के बारे में ही बात हो रही है। वही आत्मा, यही समझ में आ रहा है कि लाइक आत्मा ना मरती है ना जन्म लेती है। बस जो वो हमेशा मतलब सनातन है, हमेशा मतलब रहने वाला है। और वो जन्म मृत्यु से परे होता है, जस्ट बॉडी चेंज होते रहते हैं। इतना ही समझ में आया सिंपल। ठीक है, बढ़िया। मोना आप बोलो। हाँ जी, ये यही आत्मा का ही इसमें बताया हुआ है। भी आत्मा मतलब अजर अमर है, इसका कोई जन्म मरण नहीं होता। मतलब नहीं एक्सप्लेन कर पा रही, आत्मा का ही मेन बताया है इसमें भगवान ने। हाँ, हाँ नहीं जी। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो नीलम जी बोलिए, आप बोलिए। नीलम जी म्यूट है आपका। चलिए शिबू जी आप बोलेंगे। अच्छा, नीलम जी आ बोल गई हैं, चलिए नीलम जी बोलिए। वो बोलने दीजिए, कोई शिबू जी को बोलने ठीक दीजिए। ठीक है, शिबू जी बोलें। नहीं नीलम जी, आपकी आपको बोलने कमेंट का मन तो है तो आप बोल दीजिए, फिर मैं बात। नहीं, शिबू जी आप आवाज आ रही है बहुत मेरी? अच्छा बोला था आपने भी, कबीर वाणी में बहुत सुंदर बोला था। तो आपको तो नहीं। ये मेरे को लगता है कि क्लैरिटी होगी शायद इन श्लोकों में। हाँ जी, बोलिए। हाँ, कुछ कुछ तो समझ आ रहा है, और बाकी आप लोग बताएंगे तो और समझ में आएगा, इसीलिए मैंने ज्वाइन भी किया है। तो मेरा जो मान्यता है, जीव पंचभूतों से, पंच महाभूतों से बना हुआ है। और पंचभूत अपने पता ही है सभी को, कि जल अग्नि पृथ्वी आकाश वायु। उस कारण से, और पंच महाभूत के भी अंदर देखें तो सत्रह स्तंभ से भी हम सब बने हुए हैं। और जीवात्मा जो बात कर रहे हैं, वो शुद्ध विशुद्ध है। और वहां तक हमको पहुंचने की जर्नी है, हम जितनी भी बातचीत कर रहे हैं, मैं ये समझ पा रहा हूँ इस समय। और उसमें कैसे पहुंचा जाए, उसको बताने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है श्री कृष्ण जी द्वारा। तो जो आत्मा है, उसको ना ही जल अग्नि वायु का असर पड़ता है, ये साफ कह रहे हैं। इसको जला भी नहीं सकते, वायु भी नहीं सुखा सकती, इस पे किसी भी तरह का असर नहीं पड़ता, इसको कोई शस्त्र काट ही नहीं सकते।
तो वो जो कृष्ण कह रहे हैं, और वो आत्मा एकात्मा ही है, मतलब जो एको हम नाम कह रहे थे अभी, गुरबाणी में भी कहा गया है कि हम सबके भीतर एक ही आत्मा निवास करती है। हम सब अलग अलग प्राणी दिखाई देते हैं, क्योंकि पुतले हैं, मनुष्य बने हैं, जन्म लिया हमने। जन्म और मरण के फेर से निकलने का जब हमें रास्ता मिल जाएगा, जो हम प्रयास कर रहे हैं, तो हम उस आत्मा में विलीन हो पाएंगे। आत्मा में कोई विकार नहीं है, हम विकार रहित जिस दिन हो जाएंगे, हम क्लियर जब हो जाएंगे अपने चीजों से। तो अभी हम क्या है कि मोह माया चीजों, जैसी चीजों में फंसे हैं। जैसे अर्जुन को भी जो लग रहा था, वो ये लग रहा था कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे लिए संभाव नहीं आ रहा। मतलब मुझे आज लग रहा है कि सरिता जी से मेरी आज पहचान हुई है, जबकि सरिता जी की आत्मा और मेरी आत्मा एक ही है। हमारी आत्माएं अलग नहीं है, पर हमें ही उनको उस जर्नी में पहुंचना है। ये मुझे इन पूरे 4 5 6 श्लोकों से समझ में आ रहा है, 4 5 श्लोकों में समझ आ रहा है। और ये परिवर्तन रहित है। आत्मा की जब हम बात करते हैं, जीवात्मा की जैसे हम बात करते हैं तो परिवर्तन रहित है, और जीव की बात करते हैं तो जीव में निरंतर प्रगति और परिवर्तन दोनों है। और प्रगति के साथ साथ डिमोशन भी है, मतलब हमारे जहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार आ जाते हैं, हम डिमोट होते जाते हैं। और जब हम उससे परे सोचते हैं, तो हम प्रमोट होते जाते हैं। थैंक यू। बहुत ही क्लैरिटी और उसमें बोला है आपको तो शिवू जी, आपके तो कंसेप्ट काफी क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर हैं। कोई नहीं नहीं, मतलब इससे ऊपर की तो मैं बात मैं क्लियर भी है। शायद नहीं बता पाऊंगी। हाँ, इससे ऊपर का तो कोई जर्नी ऐसा कुछ नहीं। ये तो आप तो क्लैरिटी अच्छी है आपकी। हाँ जी, दीपा जी आप बोलेंगी। हाँ दीपा बोलो। हाँ जी, नहीं नहीं जी, अभी तो मैं बिजी हूँ, कोई बात नहीं, सुन रही हूँ, है ना। अच्छा ठीक है, ओके ओके। विनोद जी की भी कमेंट बहुत जबरदस्त होती है आजकल। हाँ जी विनोद जी बोलिए। हाँ जी, ये 22 23 दोनों मतलब कितने श्लोक का अपन ये डिस्कस ट्वेंटी कर रहे हैं? फिफ्थ तक किया है विनोद जी, 25th तक हाँ, किया है, 22 से। हाँ ओके ओके ठीक। हाँ बिल्कुल, शिवू जी ने बिल्कुल सही जैसे बताया है कि आत्मा जो है उसको कोई काट नहीं सकता, शस्त्र अजय अमर है। इसमें यही है कि मन और आत्मा एक अलग दो चीजें हैं। मतलब वो कृष्ण भगवान उसको वही समझा रहे हैं कि तू जो है वो एक पुराने शरीर को जो है वो उसका हम त्याग दे, मतलब मार रहा है, ना कि आत्मा को मार रहा है। आत्मा अमर है और वो विलीन हो जाएगी ब्रह्म में। तो पुराने वस्त्र छोड़ के नए वस्त्रों में चली जाएगी। तो वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आत्मा को कोई शस्त्र भी नहीं काट सकता है, जला नहीं सकते। तो अर्थ यही है कि सबकी आत्मा जो है वो एकदम निष्पक्ष और वो प्योर रहती है। और जो मन रहता है, मन चलता रहता है, बार बार दौड़ता है। तो मन की वजह से ही गलत चीजें होती हैं या सही चीजें होती है, वॉट एवर। तो आत्मा पे कोई असर नहीं होता उसका, आत्मा अमर है। तो जब आदमी शरीर छोड़ता है तो आत्मा जो है फिर ब्रह्म में लीन हो जाती है। और अगर उसके सही कर्म होंगे तो फिर से वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा। अदरवाइज वो 84 योनियों के चक्कर में लगा रह जाएगा। तो जो भी रहता है, मतलब आत्मा पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता, मन पे प्रभाव पड़ता है। जो भी गलत सही होता है, तो बस वही है कि आत्मा अमर है। अल्टीमेट ट्रूथ वही है। थैंक यू। हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया है। क्लैरिटी अच्छी है, सभी में ही क्लैरिटी बहुत ज्यादा सुंदर है। किसी ने भी। नीलम जी आप बोलना तो नहीं प्रिफर करेंगी, या मैं बोलती हूँ फिर उसके बाद में आप अपनी कमेंट कर दीजिएगा। जय श्री दूसरे कृष्ण। वस्त्र। चलिए आप सरिता जी, बोलना चाह रही हैं, बोलिए। हाँ, सरिता जी, आप बोलेंगे तो 22 मिनट हो जाएंगे, 9 मिनट। आप रुकेंगी नहीं, इसलिए 2 मिनट मुझे दे दीजिए। ठीक है। डोंट माइंड। नहीं नहीं, ऐसा वो अंदर है ना। नीलम जी सबसे पहले ना, ये आपने कल इतना परसों में भी किसी इतना से। भरा हुआ है ना, आपने इतना पढ़ा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि आपका रुकता ही नहीं है। इतना ज्यादा ज्ञान है, वो रुकता ही नहीं है, बहता जाता है, बहता जाता नहीं है। नहीं, मेरे मैं को ना ये सबके लिए, मैं सबके लिए ही बोल रही हूँ ये वाली चीज।
कि जैसे इसमें एक ना हम कर्टसी एक्सटेंड करते हैं, कर्टसी हाँ एक्सटेंड करते हैं ना, तो वहां तक मन का क्षेत्र चलता है। तो कर्टसी हाँ जब तक है तो ईगो मौजूद है, तो ईगो को चाहिए होती है ये वाली चीज। तो हम आत्मा भाव में रहकर हम यहाँ पर एक एक शब्द को वैसा करके बोलें, क्योंकि कर्टसी लेवल एक्सटेंड करने का कोई मतलब नहीं है, वो तो मन की खुराक है, उसको मन को चाहिए वो चीज कि कोई हमसे वैसा करके बात करे। तो ये जो लिहाज होती है ना, जो संसार की लिहाज होती है, जैसे ये अर्जुन लिहाज में ही फंसा पड़ा है ना अभी, तो वो वो लिहाज से छोड़ ऊपर देना। जाना पड़ता है। हाँ, छोड़ देना पड़ता है, बिल्कुल आगे से नहीं कहिएगा। ठीक है। ये आपको अपना समझ के ही बोलता, नहीं तो बोलते नहीं। ठीक है। हाँ, चलिए अब हम इसके ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। अभी इसमें श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि आत्मा सारे संसार की एक वो चीज है, जो एनर्जी है, जो सर्वव्यापी एनर्जी है, जिससे सारा संसार बना है। पर वो संसार से अलग है, फिर भी वो संसार से अलग है। संसार बनाया उसने, सारी सृष्टि की रचना करी। वो जो अभी कितने भी हम काउंट कर लें, ब्रह्मांड है कि ब्रह्मांड के ऊपर कुछ और है कि उसके नीचे कुछ और है, आत्मा ने ये सब बनाया है। पर फिर भी आत्मा अछूती है इन सब चीजों से। आत्मा को कोई नुकसान नहीं कर सकता किसी भी तरह से। और उस आत्मा ने तरह तरह के जीव बनाए हैं, 5 तत्वों को मिला के। अब वो तरह तरह के जीव कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी योनि में हो सकते हैं। अब हम मनुष्य योनि में हैं तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम इस योनि में हैं तो हमने एक तरह से, ये शरीर जो है ये एक कपड़ा पहना हुआ है, और इस कपड़े के ऊपर तरह तरह के दाग लगते रहते हैं, अच्छे या बुरे, जैसे जैसे हम कर्म करते रहते हैं। जब ये दाग बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं तो हमारा शरीर छूट के उस आत्मा में विलीन हो जाता है। और जब ये दाग में से कुछ बच जाता है तो हम उस दाग की क्वालिटी की अकॉर्डिंगली हमको दूसरी योनि मिलती है, तो 84 योनियां बोलते हैं। तो हर समय, अब इसका मैं हर क्लास में एक लेसन लेती हूँ। इसका लेसन ये है कि हर समय अवेयर होके ये सोचो कि इस शरीर के ऊपर, तो कबीर बोलते हैं ना, ये चुनरिया मिली, एक भजन है कि चुनरिया हमने खराब कर दी, रंग रंग ली नहीं हमने। तो इस चुनरिया के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, तो उसमें हमें पल पल अवेयर होके अपना, गुरु जी की कहते हैं 100% देना, पर अवेयरनेस, पल पल अवेयरनेस चाहिए। और इस आत्मा के, इस जीवात्मा के, उस, ये हमारी जीवात्मा है जिसके ऊपर जीव है, ये जीव के ऊपर दाग ना लगने। तो पल पल अवेयर होके हमने इस जीवात्मा को कोशिश करनी है कि शुद्ध विशुद्ध बिल्कुल होके, निर्विकार होके उस परमात्मा से लीन हो जाए, मिल जाए। बाकी ये सारा पढ़ा, सबने ही पढ़ा हुआ है, और ये सारे छोटे छोटे गुण बताए हैं आत्मा के, कि ना भीगती है, ना जलती है, ना कटती है, ना मरती है। और अर्जुन को समझाया जा रहा है, आगे बताएंगे कि ये आत्मा तो मरेगी नहीं, तो सिर्फ शरीर मरेगा। तो तुम आत्मा की चिंता करो, शरीर की चिंता मत करो। जय श्री कृष्ण। हाँ, ये ठीक बोल दिया। तो इस पे यही है कि जैसे एक उदाहरण होता है ना, कि टीवी एक स्क्रीन है जैसे, तो स्क्रीन पर सारा जो है वो करा, प्ले किया सबने, उसमें सब कुछ हुआ, अग्नि भी जली, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन वो जो टीवी स्क्रीन है वो एज इट इज रही। तो वो टीवी स्क्रीन की तरह से आप मान लीजिए उस पे, और उसके प्लेटफॉर्म पे, आत्मा के प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें, सारे मन खेलते हैं। अब इसमें जो चदरिया की जो आप बात करी नीलम जी ने, तो वो उसमें चदरिया, उसको मन को कहा गया। अब क्या होता है, एक शरीर है, शरीर प्रकृति है, प्रकृति कुछ गंदा अच्छा नहीं करती ना, उसमें सोचने की समझ है। रज सत तम से वो प्रकृति का जो शरीर निर्मित हुआ है, ये जो तीन जो शिबू जी ने अभी बताए थे। तो इसमें अब मन के ऊपर जो खेल आ जाता है, तो वो मन होता है सिर्फ मनुष्य का निर्मित, क्योंकि मनुष्य का मन किसी में, अपने में, पराये में, इस तरीके से अटैच हो जाता है। लेकिन जो उसमें क्या होता है, मनुष्य जीवन में पूरी तरह से स्वतंत्र है मनुष्य,
उसको पूरी ऐसी प्रकृति में पावर उस तरीके की नहीं दी गई, वो कर्म नए बनाने की नहीं है उनमें सामर्थ्य है, लेकिन मनुष्य को पूरी स्वतंत्रता दी गई है, उसमें इंटरफेरेंस नहीं करता, ब्रह्म इंटरफेरेंस नहीं करता कि आप अच्छा करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, बस आप कर सकते हैं, आप न्यूट्रल होकर करेंगे या शून्य भाव से करेंगे तो आपका जो है मन पूरी तरह से शांति उसमें रहेगा। तो उसमें क्या होता है, अब हमें मन के लिए अभ्यास करना पड़ता है। अब ये जो मन है ना, मन बार बार शरीर जो कह रहे हैं ना कि ये जीवात्मा पुराने, तो इसमें जो सिंह साहब ने बोला कि अहम, मन और जीवात्मा, ये तीनों बिल्कुल ठीक है कि ये तीनों को एक ही नाम दे दिया यहाँ पर भगवान ने, जीवात्मा। तो अब जीवात्मा को आत्मा में मर्ज होना है। जीवात्मा उस मन का नाम है जो मन लिप्त हो गया प्रकृति की चीजों में, उसने मन को ही मैं मान लिया। अब जो मनुष्य है, मनुष्य होकर, मनुष्य ही थे कृष्ण भगवान भी, तो उनको भगवान की कैटेगरी में इसलिए कहा गया कि वो मन को अपने देख पा रहे थे। लेकिन हम क्या है, चैतन्यता जो हमारी है वो मन के साथ में इतनी लिप्त हो जाती है, वो मन को देख नहीं पाती। तो पहले तो हमें दृष्टा की कैटेगरी में आना पड़ता है कि एक ही मन का पार्ट दूसरे मन को देख रहा है, क्योंकि आत्मा हर चीज से अछूती है, आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, मन के कार्यक्रम है। तो एक ही मन, मन का कॉर्नर जो आत्मा के साथ जुड़ा है, जब वो अपने मन की एक्टिविटी आत्मा के साथ, मतलब दृष्टा वाली क्वालिटी उसके अंदर पैदा हो जाती है। तो जो आत्मा के साथ जुड़ा है वो अपने ही मन को जो देखता है। तो इस प्रकार से जब हम मन में कोई भी विचार हमारे आता है, तो उसमें विचार सबके आते हैं, बुद्धों के भी आते हैं, लेकिन अब मन के विचार जो आए वो मन की सामग्री हुई। अब मन की सामग्री को किस तरीके से न्यूट्रल भाव में, कि उसमें आत्मा की पावर उस मन को मिल रही है कि वो कह रहा है कि आत्मा का स्वभाव ही यही है, आत्मा मैं हूं ना, स्वयं मैं आत्मा हूं। अब मुझे जाना है, मेरा मन बार बार बाहर की चीजों से हिल रहा है, ना स्थिरता आ रही, क्योंकि मन का स्वभाव ही स्थिर रहना नहीं है, लेकिन आत्मा का स्वभाव स्थिर रहना है। तो आप ये क्वालिटीज को अपना याद करेंगे कि ये मन के कार्यक्रम चल रहे हैं। जब तक मन में मौन स्थापित नहीं हुआ तो तब तक उसमें स्थिरता नहीं रहेगी, वो सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि मन क्या है, जब तक मन बीच में आड़े आ जाता है वो सर्वव्यापी क्वालिटी उसके अंदर खत्म हो जाती है। मन को मर्ज कराना है हमें उसके साथ। तो इसी प्रकार से अर्जुन को भगवान संदेश दे रहे हैं कि जैसे उसने चारों तरफ में देखा तो सर्वव्यापी भूल गया ना, वो सर्वव्यापी मन, मतलब जो अपने लोगों में अटक गया जहां मन, तो फिर वो सर्वव्यापी की क्वालिटी उसकी खत्म हो गई। अब उसको अपने आत्मा का गुण याद करना है कि सर्वव्यापी की आत्मा जो का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। तो उस अचल के साथ में आप स्थिर, अपने मन को बार बार आपको याद दिलाना पड़ेगा। जो मन है, मन जो विचारों का एक पिंड है, तो वो विचार शुद्ध जब होने लगेंगे, तो शुद्ध होके मिटने तक की जब तक प्रक्रिया नहीं चलती, उससे पहले कोई भी चीज शुरू मत करो। मतलब ना तो सोचना, जैसे जो सोच है, सोच जब तक हमारी शांत नहीं होती, तो शांत के बाद में एक्शन लेना बनता है कोई भी चीज का। तो उसमें जब जब तक सोच हमारी अचल के साथ स्थिर होकर पूरी तरह से जीरो नहीं हो जाती, उसके बाद में जो है वो कार्यक्रम, जो कृष्ण वाली जो कैटेगरी आती है वो तब आती है। तो कृष्ण हमेशा अपने मन को नहीं देखते, तो मन स्थिरता में पहले जाना पड़ेगा। मन की स्थिरता आत्मा की क्वालिटी है। जिसका मन स्थिर हो जाता है, जिसके मन को पूरी तरह से पता चल गया कि मेरा तो लक्ष्य ही आत्मा में मर्ज होना है, ना कि ये सांसारिक चीजों को प्राप्त करना। सांसारिक चीजें हैं भी तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई मैटर नहीं है, तो इसके लिए अपने आप को परेशान नहीं करता वो बार बार। तो अब जो भी सिचुएशन अराइज होती है हमारी इस जगत में रहकर, तो उसमें हम अपने आत्मा स्वभाव को याद करते हुए में उस अचल के साथ में हम स्थिर होने का प्रयास करते हैं। तो स्थिरता कैसे आती है, जहां पर अपना पराये का भेद है वहां स्थिरता नहीं आएगी। सर्वव्यापी क्वालिटी आनी चाहिए। अशोष्य, मतलब जो हमें डर लगा रहता है कि हमारे शरीर को कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो ये जो है ना जला सकते ना वो कर सकते। तो शरीर है, शरीर का तो गुण धर्म ऐसा ही है ना कि उसको हर चीज से जलाया जा सकता है, सब कुछ करा जा सकता है। तो शरीर के साथ हो सकता है। तो मन को जब हम आत्मा के साथ में अटैच कर देते हैं, तो जो शारीरिक भी जो समस्याएं आती है ना, जैसे किसी मनुष्य को कैंसर ही हो जाता है, यदि वो आत्मा भाव में स्थिर है, तो वो जो शरीर पर बीमारी आई है उसको भी वो देखने वाला बन जाता है। और क्या होता है कि ये जो बीमारियां होती है ना, जो बुद्धों को भी होती है, बुद्धों को भी बीमारियां होती है, लेकिन उनकी उनकी मन जो है हमेशा आत्मा में स्थिर रहता है। और वो बीमारी उनको पता होता है कि ये जो शरीर जो पंच महाभूतों का जो मिला है ना, इसमें जैसे प्रकृति में कोई दीमक लग जाती है, कोई कुछ लग जाता है, तो इसमें कुछ भी लग सकता है। बाहरी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आप गंदे एनवायरनमेंट में रहते हैं, कुछ रह सकते हैं, तो इसमें कोई भी बीमारी लग सकती है। ये चीज उनको पूरी तरह से भान होता है कि ये शरीर में लगी है। तो उनकी मन की स्थिरता में कहीं कहीं पर भी कोई हलचल नहीं आती। बस सिर्फ यही होता है। बाकी
जो दुख सुख जो हम अपने आप से जो निर्मित करते हैं ना मन, क्योंकि मन हमारा प्रकृति में अटैच हो जाता है, इस कारण हमारे अंदर दुख सुख आता है। तो मन को बार बार आत्मा में हमें मर्ज करना पड़ता है, और यही मर्जिंग की जो प्रक्रिया है ना, ये हमें हर समय सतत करनी पड़ती है, पूरे 24 आवर्स। तो वो जो जब देखने वाली कैटेगरी में आ जाती हूँ मैं, कि देखने वाली भी आ गई, और फिर जब देखने में भी मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया संसार के, तो वो साक्षी में कन्वर्ट हो जाता है वो आत्मा। जैसे कहते हैं ना, मन ने दुख देखे सुख देखे सब देखा, सुख और दुख दोनों से ही उसका जीव भर गया, तो वो हो जाती है अमन वाली दशा आ जाती है। अमन वाली दशा जो होती है वो साक्षी होती है, कि जिसमें जो है आपको संसारिक एक्टिविटी से आप विचलित होना ही बंद कर दिया आप। तो वो अल्टीमेट स्टेज होती है, वहां तक मनुष्य जो है जा सकता है, क्योंकि वो आत्मा में मर्ज होने की प्रक्रिया सिर्फ मनुष्य योनि में ही संभव है, अदरवाइज नहीं है। तो वो उसमें क्या करता है, बार बार अचल के साथ में होकर और स्थिर हो जाता है। तो यही चीज हम क्षण क्षण का हमें करना पड़ता है। विचलित ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं होता, भगवान भी विचलित हुए, नॉर्मल जो भाव होते हैं वो सब होते हैं, सब संसार में चलते ही हैं। लेकिन एक अंदर से एक तत्व, एक जो पार्ट होता है हमारा, वो अछूता बना रहता है। वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, अछूता बना रहना, मतलब कॉन्शियसनेस हमारी पूरी तरह से अवेयर है कि मैं अपनी आत्मा में स्थिर हूँ बस। तो ये चीज पूरी तरह से अवेयर में। अब वो उसमें बोला था ना, अभी सैटरडे में जो सेशन हुआ था उसमें बोला था कि ध्यान जो है वो अपने आप होता है, ध्यान अपने आप नहीं होता। ध्यान हमें करना पड़ता है, क्योंकि जो चीज हमारे मन पर आई है उसको हटाना पड़ता है। फिर हम ध्यान में जो शून्य भाव होता है वो ध्यान की अवस्था होती है। तो उसको कोई कह दे तो वो भी एक बेहोशी है, उसको जैसे ये कह देते हैं ना कि ध्यान तो अपने आप होता है, अपने आप का कुछ नहीं होता। हमें अपने अपने विचारों को एक को हटाकर दूसरे उसमें स्थिर करना पड़ता है, आत्मा भाव में बार बार ये प्रयास करना पड़ता है, अहंकार को या अहम वृत्ति को कह दीजिए, या फिर मन को कह दीजिए, ये बार बार मन को अभ्यास करना पड़ता है। हाँ जी, चलिए एक बार और सुन लेते हैं। विनोद जी, जरा आप बोलना शुरू कीजिए। हाँ, एक जो आपने बाद में कहा कि ध्यान जो है अपने आप नहीं होता, मतलब हम मेडिटेशन करते हैं लेकिन उससे सिर्फ बाहर का जो है, मतलब कि वो जप हो सकता है या वो ध्यान लगाया जाता है, लेकिन जब तक मन में शांति नहीं आती तब तक वो सही मायने में ध्यान नहीं गिना जाएगा। आप बाहर हाँ हाँ, तरीके से जो भी आप वहां बैठे हैं, वहां 2 घंटा शांत करके आप वो क्या बोलते हैं उसमें ओम या कोई भी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन जब तक मन में आपके शांति नहीं है और मन विचलित नहीं है, मतलब मेन ध्यान अर्थ रहता है कि मन को शांत करना है। मन में जो विचार आते हैं वो शून्य, तो वो प्रोसेस जो है अपने आप नहीं होता है, मतलब आगे जाके ग्रेजुअली हो जाता है। मतलब जब आप संपूर्ण ध्यान में हो जाते हो तब तो वो पूरा जीवन, मतलब या आपका पूरा जो दिन है वो ध्यान में ही रहता है, कि मतलब गलत काम न होता है, न मन से निकलता है, न होने का कोई चांस होता है। तो वो अलग बात है, लेकिन जब तक वहां पहुंचना है तो मन को ध्यान लगाना पड़ता है कि हमको ध्यान देना है। उसके बाद फिर प्रोसेस इजी हो जाता है। बस ये अच्छा बहुत ही लगा। सुंदर। आप लग गए हुए हो शायद, आप लग रहा है आपकी बहुत जबरदस्त है कमेंट। हाँ जी, शिव जी बोलिए। मैं इसको थोड़ा सा और समझना ही चाहता हूँ। मेरे को जो समझ में आ रहा है, मन क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमारा बुद्धि इसको कंट्रोल करती है। तो हमको खाली मन को कंट्रोल नहीं करना, हमको इन सब चीजों पे जब हम काम करने लग जाएंगे, तो आप जो लोग कह रहे हैं वो सही, मतलब सही गलत तो मुझे नहीं पता, सब कुछ सही है। और जब बुद्धि मन को कंट्रोल कर पाएगी, मन पे काबू आ पाएगा और ये सोच पाएगी कि हाँ सही गलत के बीच भी मेरे को स्थिर रहना है, स्थिर रहना है। मन की स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान में भी जरूरी है, यज्ञ में भी जरूरी है, किसी भी जगह पे जरूरी है। अभी हम बात कर रहे हैं तो वो भी स्थिरता के साथ हम बात कर पा रहे हैं। तो हम उसमें लीन होके जब काम कर पाएंगे तो वो ध्यान में ऑटोमेटिक चली जाएगी, आई गेस। और तब हम आत्मा, मतलब दृष्टा भाव से भी देख पाएंगे, और दृष्टा भाव से देखकर हम मन को अलग कर पाएंगे, मतलब मन पे नियंत्रण कर पाएंगे, कह सकते हैं।
हाँ इतना ही आपकी विनोद जी की बात। हाँ, ये विनोद जी ने भी बिल्कुल ही ऐसा परफेक्ट बोला है, जैसे प्रैक्टिकल बिल्कुल ही एक्सपीरियंस के। तो उसमें जैसे आप जो बोल रहे हैं ना, तो वो मन को पहले स्थिर करे बिना ना वो बुद्धि को भी काम करने नहीं देता। वो मन को पहले स्थिरता होगी तब बुद्धि पूरी तरह से एक्टिव एक्टिव रोल में आएगी ना, तो फिर बुद्धि में ये समझ होती है पर कि मन को विवेक। संचालित कौन करता है ये भी समझना पड़ेगा ना। मन को मैं करती हूँ ना, मैं आत्मा, मैं कौन? मैं देखने वाला ना। बुद्धि। जैसे जो एक मन का एक हिस्सा, मन एक बहुत बड़े वो है। जैसे एक हिस्सा उसका मन क्या होता है, मन हमेशा एक शांति में जाना चाहता है। शांति उसका मन का शांति स्वभाव नहीं है मन का, लेकिन मन को शांति पसंद है। उसका जैसे शांति में स्थापित होना चाहता है मन, क्योंकि जो भी कोई विचार आया आप उसको बार बार खत्म करना चाहते हैं ना। जैसे आपके मार्केट का ही जाने का विचार आया, तो आप कहेंगे कि वो शॉपिंग करके ले आऊं, फिर आपका मन शांत हो जाता है। तो मन की जो वो है, वो शांति में जाकर मन जो है विलुप्त होता है। ये चीज मन का वो है ना। जी। तो ये चीज क्या होता है, जब वो शांति की चाह होती है उसके अंदर, तो वो आत्मा की चाह है। शांति की जब चाह है मन की, तो आत्मा की चाह है। अब लेकिन मन को लालच आ रहा है बाहर की चीजों में भी, तो वो शांत तो कभी बैठेगा नहीं ना, जब तक वो अट्रैक्ट होता रहेगा। तो इस प्रकार से तो हाँ। जो वो मन को जो है आपको उसमें करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन में आकर, फिर वो आपको आत्मा में उसमें पहले उसको जैसे आत्मा ही चाहिए बस, मन को शांति ही चाहिए। जी। तो वो जो स्टेज जो आती है, हाँ, एक एक सेकंड। तो मन को शांति ही चाहिए ना, तो वो जब उसको शांति परम लक्ष्य हो जाता है ना उसका, तो वो जो मन की अवस्था होती है, वो आत्मा में स्थापित होने की उसकी चाह रह गई। उसको सारी जगत की चीजों से कुछ लेना देना नहीं रह गया। तो वो स्टेज जो है हमें कॉन्शियसली तो करनी पड़ेगी ना। जैसे चीज के जी। लिए मेरे जी। को अपने बच्चे के लिए मन भागा ही चला जा रहा है, तो मैं मन को तो स्थिर करूंगी ना, बच्चे को जाने दूंगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, उस पर भी कब्जा करके बैठ जाते हैं। बच्चे को कब्जे की, इसको जाने नहीं देंगे, पढ़ने नहीं देंगे। तो ये चीजें क्या चलती है, मन का खेल चलता है ना। तो मन को जो है आपको बार बार आत्मा की शांति वाली जो है वो याद करानी पड़ेगी, रटानी पड़ेगी चीज। तो तभी तो आपके हाथ से छूटेगा ना। जैसे बच्चा एक खिलौने को पकड़ के बैठ गया, अब खिलौने सारा कुछ संसार खिलौना है। अब खिलौना कभी उसने एक बार पकड़ लिया, दूसरा पकड़ लिया, तो उसकी विचलित वाली अवस्था रही ना। तो ये चीज है। जी। तो वो ये होता है ना, तो जब मन में स्थिरता आएगी तो तब बुद्धि पूरी तरह से एक्टिवली काम करेगी कि मुझे अब क्या करना है। डिसाइडिंग फैक्टर जब आता है वो मन की स्थिरता के बाद आता है। फिर अब बुद्धि समर्पण करे आत्मा की तरफ पर। आत्मा की तरफ पर बुद्धि इस प्रकार समर्पण करे, क्योंकि जो भी उसके लालच और उनसे अपने पराये करके जो होगा, तो उसके कर्म बंधन में आएगी। तो वो कहते हैं कि तुम निष्काम कर्म में उतर जाओ। तो निष्काम कर्म में आपका सही कर्म फलित होगा, आपके उससे, आपके पंच महाभूतों से सही कर्म फलित होगा। तो सही कर्म फिर दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं बांधेगा आपको। यदि आपने एक के प्रति समर्पित होकर कर्म करा, तो सारे जगत के प्रति आपको समर्पण करने की जरूरत नहीं है ना। समर्पण आपने सिर्फ उसको कर दिया, परम को समर्पित कर दिया कि शांति मेरा शांति परमो धर्मा। तो ये स्टेज जो है, बार बार हमें शांति से प्रेम होने पर हम दूसरी चीज को छोड़ पाते हैं, जो मन ने विचार करके पकड़ी हुई होती है, विचारों से पकड़ी हुई होती है ना। तो विचार जी। बस यही है। शुक्रिया। धन्यवाद। हाँ, आ गया समझ में। चलो इस पे किसी और से भी पूछ लेते हैं। सिंह साहब आप बोलिए, चले आप बोले। हाँ जी, वैसे सबने बहुत ही बढ़िया बोला है। कुछ खास बोलने को तो नहीं है, फिर भी आ, मैं इतना ही बोलूंगा कि ये जो शरीर है असंख्य है, जीवात्माएं असंख्य हैं, मन असंख्य है, अहम असंख्य है, लेकिन उनका जन्म होता है और मृत्यु होती है। वो नश्वर है, शाश्वत नहीं। लेकिन आत्मा जो है वो एक है, लेकिन उसका नाश नहीं होता है। वो शाश्वत है और हमेशा रहती है। वो आज सच, जुगात सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी कि सच ही सच है, शुरू से लेके एंड तक। वो हमेशा ही रहती है, थी पहले, अब भी है और आगे भी रहेगी, है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। तो वो ही एक जो है, उसको ही हमको समझना है कि वो क्या है। बाकी तो सब दिखता ही हमको सामने, वो है वो नहीं दिखता है, बस इतना ही फर्क है। बाकी सब दिखता है, सब नजर आता है। हमारे जो पांच इंद्रियां हैं वो सबको महसूस करती हैं, सब बता, प्रकृति दिखती है उनको कि जो भी अच्छा बुरा, नकली असली, भ्रम, क्लैरिटी जो भी है वो सब हम महसूस करते हैं। लेकिन जो
आत्मा है वो आगे जाने का काम है? वही क्या है, हमको वही समझना है। तो जिसको ये भी बोला जा सकता है वो अज्ञेय भी है, यानी कि उसको जाना भी नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं अपनी कोशिश में कि उसको जान लें। वो कभी भी पूरा जाना नहीं जा सकता है। वो जो भी है हम कहीं से छोर पकड़ लेते हैं, लेकिन उसको जानना एक तरह से असंभव ही कहा जाएगा। बस नहीं। जान नहीं सकते, मर्ज मर्ज होना होता है बस, हमें हाँ, बार बार यस, शांति में बिल्कुल पूर्णता में मर्ज होना होता है बस, जो बिल्कुल, हमने अपना अलग से खड़ा कर लिया होता है ना अपने आप को, बस एकदम एकदम। मन को। हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत सुंदर आज का सेशन। चलिए खत्म करते हैं आज का। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण।